एक्सेल वीबीएस का 5वां दिन का कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा थीम है बढ़ोतरी। परमेश्वर का वचन में हम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और इस 4 दिनों में हम जो कुछ पढ़कर आया है उसमें हम निरंतर बढ़ना चाहिए। ये लीडर्स का कर्तव्य है। जो कुछ हमने हमारे बच्चे लोगों को सिखाया पढ़ाया है उसमें उन लोगों को आगे और बढ़ाना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर आप सबका सहायता करे। भाइयों बहनों, जय मसीह की। एक्सेल वीबीएस माई कॉम्बस 2025 में उसका 5वां दिन में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं आज हमारा आखिरी दिन है, हमारा यात्रा का आखिरी दिन में हम लक्ष्य पहुंचने वाला है। तो आज हम बच्चों को लक्ष्य के बारे में, मतलब जो लक्ष्य कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में हम सिखाएंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका ज़िंदगी में आपने कुछ, आपका जो बीते दिनों में आपने कुछ आपका जो मंजिल पाया है, यानी आपने कुछ एग्ज़ाम लिख करके आपको रिजल्ट मिला है, आपको जिस दिन एक जॉब मिला था, एक चीज़ के लिए आपने, कुछ गेम्स के लिए आपने तैयारी करके उसमें भाग लिया और आपने कप जीत लिया, चैंपियन बन गया। कैसे लगा होगा? बहुत अच्छा लगता है ना। इसी रीति में इस सफ़र का, माई कॉम्बस 25 का सफ़र का मतलब एक पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम आखिरी जो डेस्टिनेशन, लक्ष्य स्थान में पहुंच गया है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अनंत जीवन। अनंत जीवन पाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इस अनंत जीवन हमें कौन देता है? बाइबल कहते हैं सिर्फ यीशु मसीह ही देते हैं। भजन संगीता 16 उसका 11वां वचन कहता है, तुम मुझे आनंद का मार्ग तुमने दिखाया। प्रभु ने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। उस मार्ग का नाम है यीशु मसीह। और इस पाठ भाग में हम पॉल के बारे में सीखेंगे, पॉल का जिंदगी को हम सीखेंगे। फिलिपियन चैप्टर अध्याय 3 अध्याय का 13वां और 14वां वचन में लिखा है, पिछले जो बीते हुए चीज़ों को, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ मैं जा रहा हूँ। तो मतलब प्रेरित पौलुस का जो निशान, उनका जो लक्ष्य एकदम दृढ़ था। तो इसमें 2-3 चीज़ हमको सीखने के लिए मिलता है। एक चीज़ है सुसमाचार बताने का। न्यूज़ एक शब्द आता है इंग्लिश में, न्यूज़, NEWS। उसका फुल फॉर्म आपको मालूम है भाइयों बहनों? N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। मतलब चारों तरफ प्रभु का प्रेम के बारे में वचन को बांटना है। कौन बांटना है? हमारा जिम्मेदारी है वो। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तुम यरूशलेम, यहूदा और समरिया और जगत का छोर तक मेरा गवाही बनेगा। तो ये न्यूज़ का मतलब केवल हमारा जो अखबार में मिलता है, यानी टीवी में, मोबाइल में जो मिलता है, उस न्यूज़ नहीं है। ये गुड न्यूज़ से मतलब सुसमाचार। और दूसरा एक दिशा के बारे में भी उस वचन में पॉल का जिंदगी से हमको ये चीज़ सीखने के लिए मिलता है। वो ऊपर देखते हुए जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन, दिशा ऊपर है। ये कौन सा दिशा है? स्वर्ग का दिशा। दोस्तों, हमारा जिंदगी में भी नीचे देखना नहीं है, हमें ऊपर देखना है और चलना है। नहीं तो हम क्या करेंगे? नीचे देखते देखते ऊपर का जो लक्ष्य हमसे दूर हो जाएगा। तो हम बच्चों को ये सिखाएंगे अनंत जीवन के बारे में, एक न्यूज़ के बारे में, और ऊपर देखते हुए हमें जाना है। मतलब निशान हमारा ऊपर होना चाहिए, स्वर्ग होना चाहिए। ये 5वां दिन के साथ हमारा VBS का सेशन खत्म होता है। गॉड ब्लेस यू। डे 5। तो आज हम आते हैं आज के ऑब्जेक्ट लेसन में। तो आज का ऑब्जेक्ट लेसन कुछ इस तरह का है। इस साधारण से चार्ट पेपर को आपको क्या समझ आता है? कुछ भी नहीं। तो देखते हैं हम इसे क्या बना सकते हैं। एक साधारण सा चार्ट पेपर लेके कुछ ये शेप का, उसे हम इस तरीके से कट करेंगे।
इसे देखकर आप क्या समझते हैं? वाह, बहुत अच्छा है। तो हम एक साधारण से चार्ट पेपर से इस सुंदर से मुकुट को बनाए। उसी प्रकार परमेश्वर हमें शून्य से आगे बढ़ाता है। तो यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष करता है। तो आज के ऑब्जेक्ट लेसन से हम यह सीखते हैं कि हमारे साधारण से जीवन को यदि हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसे एक अनोखा रूप देता है। उसी प्रकार हम बच्चों को यह सिखाएं कि हम यदि अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह हमें एक अनोखा रूप और बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। डे 5 के गेम प्लस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस गेम को हम एक्शन के थ्रू खेलेंगे। गेम का एक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा: मार्ग, सत्य और जीवन। इसे हम स्पीड में खेलेंगे और जो व्यक्ति ये गेम को गलत करता है वो आउट हो जाएगा और जो इसे सही करता है वो जीत जाएगा। मार्ग, सत्य और जीवन। जीवन, सत्य, मार्ग। मार्ग, सत्य, जीवन। मार्ग, जीवन। आप आउट होते हैं। आप हैं आज के विजेता। तो इस गेम से आज हम ये सीखते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है जो हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाता है। तो इस गेम से हमें बच्चों को बताना है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। हेलो टीचर्स, आज हम डे 5 के वार्म अप में पहुंच चुके हैं। हमारे वीबीएस का थीम है माई कंपास। तो हमारा वार्म अप कुछ इस प्रकार रहेगा। जब टीचर्स बच्चों से कहें कि आप खुश हैं तो बच्चे कहेंगे यस, उला ला ला ला, उला ला ला ला, माई कंपास। तो टीचर्स बच्चों को बार बार ये करवाते रहे ताकि बच्चे प्रोग्राम के बीच बोर ना हो और एंजॉय कर सके। प्रेज द लॉर्ड। डे 5 के गेस गेम में आप सभी का स्वागत है। डे 5 का गैस गेम कुछ इस तरह से है। आप देख रहे होंगे आपके सामने रस्सियों से बिस्किट को बांध दिया गया है और इस पर आज का थीम लिख दिया गया है। तो हम देखेंगे कि बच्चे सामने आकर अपने मुंह से बिस्किट को तोड़ेंगे और जिनके हाथ पर आज का गैस गेम का थीम आएगा वो आज का विनर होगा। तो हम देखते हैं बच्चे इस गेम को किस प्रकार करते हैं। इस शीट में तो कुछ नहीं आता है। आपके भी चिट में कुछ नहीं है। तो आप हैं आज के विजेता। आज का थीम है अनंत जीवन की ओर बढ़ना। तो इस गैस गेम के थ्रू हम बता सकते हैं बच्चों को कि आज का थीम क्या था। आज का थीम था अनंत जीवन की ओर बढ़ना। डे 5 रिव्यू गेम। तो अब हम बढ़ते हैं रिव्यू गेम की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके सामने कुछ गिलास रखे हुए हैं। इस गिलास पर नए नियम के पुस्तकों के नाम हैं। तो हम देखेंगे कि बच्चों को नए नियम के पुस्तकों के नाम याद है नहीं। तो बच्चे इस गिलास को सीक्वेंस से जमाएंगे, पुस्तकों के नाम के क्रम के हिसाब से जमाएंगे और जो इसको सही क्रम में जमाएगा वो आज का विजेता होगा। तो हमने ए टीम से एक सदस्य को ले लिया है और बी टीम से एक सदस्य को ले लिया है। दोनों एक ही समय पर इस गिलास को जमाना चालू करेंगे। तो हम देखते हैं क्या आज कौन विजेता होता है। आपका समय शुरू होता है अब। आपने एक छोड़ दिया है। तो टीचर सुनिश्चित करें कि बच्चे बाइबल इंडेक्स को जो नए नियम की पुस्तकों का नाम है उसे क्रम से जमाए हैं नहीं और उसे देखने के बाद उन्हें विजेता घोषित करें। तो हमारे आज के विजेता होते हैं ए टीम के भाई
तो इसी प्रकार से हमें बच्चों को सिखाना है कि वो बाइबल के पुस्तकों का नाम अपने स्मरण में रखे, ताकि हमें बाइबल खोलने में आसानी हो और ऐसे गेम को जीतने में आसानी हो। डे 5 के मेमोरी वर्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेमोरी वर्स है भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये मेमोरी वर्स याद करके आप बच्चों को इस गेम की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए, हमने टीम ए से बुला लिया है एक सदस्य को और टीम बी से एक सदस्य को बुला लिया है। तो जो सदस्य इस वचन को कम समय में सही क्रम से जमाते हैं, हम उसे विजेता घोषित करेंगे। तो हम देखते हैं क्या टीम बी से इसे सही समय पे जमा पाएंगे। ठीक है, तो आप बताएं कि आपने सही जमाया, आप पढ़कर बताएं इसे। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में नहीं, गलत हो गया। है। हम टीम ए को एक मौका देते हैं, क्या ये सही से जमा पाएंगे? सही जवाब। पढ़कर बताएं इसे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। तालियां। टीम ए इस वचन को स्मरण कर कर रखे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे क्रम से जमाया है। तो इसी प्रकार हम बच्चों को सिखाएं कि वचन को किस तरीके से अपने को स्मरण रखना है और वचन को सही क्रम में कैसे जमाना है। डे 5 आज के ग्रुप गेम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ग्रुप गेम कुछ इस प्रकार का रहेगा। हमारे पास दो टीम है, टीम ए और टीम बी। इनको कुछ चित्र या इमोजी दिखाया जाएगा। ये बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। जो टीम सबसे पहले इस टेबल को टैप करेगा और सही आंसर देगा, वो टीम आज की विजेता होगी। टीम ए को मौका दिया जाता है। सही आंसर दाऊद। आपको मौका दिया जाता है शिमशॉन। वेरी गुड। तो देख सकते हैं कि हमारे दोनों राउंड की विजेता है टीम ए और पूरे गेम की भी विजेता होती है टीम ए। तो इस गेम से हम यह समझते हैं कि हमें बच्चों को अपने बाइबल के चरित्र के बारे में बताना है, जिससे बच्चे देखकर यह समझ जाए कि हम किस चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं। डे 5 अब हम बढ़ते हैं फन प्लस की तरफ। तो आज के फन प्लस के लिए हम कुछ बच्चों को अपने सामने ले आएंगे और हम फन प्लस करवाएंगे। फन प्लस के लिए हमको कुछ इस तरह से करना है, अपने हाथों को सामने रखकर अपने हाथों को लहर की तरह हिलाना है और वैसे ही एक दूसरे को हिलाकर लास्ट में हम इसको क्लैप करेंगे। तो हम एक बार कर देखते हैं। तो इसी तरह से हमें ये एक्टिविटीज करनी है ताकि बच्चे एनर्जेटिक फील करें। तो इस एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ कराएं अपने VBS में, जिससे ज्यादा बच्चे इसे मजे कर पाएं और इसे कराने पर बच्चे को बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होगा। डे 5 में हम चैलेंज की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे इस चैलेंज के लिए हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स में कुछ चिट्स हैं। इस चिट्स में बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। बच्चों को जब ये चिट्स दिया जाता है तो बच्चे इस कैरेक्टर से संबंधित कुछ चीजों को ड्रॉ करेंगे। जो बच्चा सबसे कम समय में ड्रॉ करता है वो इस गेम का, इस चैलेंज का विजेता होगा।
ये कैरेक्टर कौन सा है? वेरी गुड, इस बच्चे ने सही जवाब दिया, इसलिए आपको प्राइज के तौर पे ये दिया जाता है और विजेता होती है ये टीम। तो हमें चैलेंज से यह सीखने मिलता है कि बच्चे बाइबल के कैरेक्टर को कितने अच्छे से जानते हैं और कितने अच्छे से अपने मन में रखते हैं। तो टीचर को ये ध्यान में रखना है कि बच्चों को बाइबल की कहानियाँ और बाइबल के चरित्रों के बारे में बहुत अच्छे से साझा करें।